उनका एक पार्लियामेंट का मेंबर उठ के जब हमारी एक इंस्टीट्यूशन को अटैक करता है, पाकिस्तान की रियासत को अटैक करता है, तो मेरा ख्याल है कि हमें जवाब देना जो है हमारा बनता है और हम पे लाजम आता है। उसके अलावा कुछ और भी इश्यूज हैं, उनके सेपरेटिस्ट जो वहां पे तंजीमें हैं या मूवमेंट्स हैं उनका भी इशू है, लेकिन मैं उसका जिक्र नहीं करता। लेकिन ये क्रिटिसिज्म जो है ये कनेडियन गवर्नमेंट को इसका नोटिस लेना चाहिए था। हमारे यहाँ पे एक आईनी तरीके से हुकूमत को जो है वो रिमूव किया गया। हमारी अदलिया ने उस मूव को इंडोर्स किया, वो मामला अदलिया में लेके गए, उन्होंने भी इंडोर्स किया। आज भी मेजॉरिटी जो है पार्लियामेंटेरियंस की जो है हमारे इस हाउस की वो यहां पे मौजूद है, मिनॉरिटी जो है वो बाहर इस्तीफे दे के बाहर गई हुई है। लेकिन इस तरह जो है हमारे अदारे और हमारे अदारे के सरबराह जो है उनको जब ड्रैग किया जाएगा तो एक डेफिनेटली रिएक्शन आएगा। हमारे यहां से एहतजाज जो है डिप्लोमेटिक सतह पे भी हुआ है। मेरा ख्याल है ये मुनासिब था और इसलिए मैं ये आज इस पार्लियामेंट में ये मसला उठा रहा हूं कि वहां के पार्लियामेंट में एक मेंबर ने ये मसला उठाया और उसकी वजह जनाब स्पीकर एक तो इस्लामिक फोबिया है जो सारे वेस्टर्न कंट्रीज में इस वक्त रिवाज बन गया है, मुसलमानों को टारगेट करना। फिलिस्तीन में 6-6 साल के 5-5 साल के बच्चे अरेस्ट किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में जो है वो नकाब जो है या हिजाब जो है वो नोचे जा रहे हैं। कश्मीर जो है वो एक कंसंट्रेशन कैंप बन चुका हुआ है। लाखों रोहिंग्या जो है इस वक्त रिफ्यूजी कैंप्स में जो बांग्लादेश में जो है आलमी ज़मीर के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। जब मुसलमानों का मामला आता है आलमी ज़मीर जो है सोया होता है। मैं किसी और जंग का यहां पे जिक्र नहीं करना चाहता। उस जंग को जितनी कवरेज मिल रही है, कौन सही है कौन गलत है, हम उसमें न्यूट्रल हमने एक स्टांस लिया। लेकिन अगर उसका 10वां हिस्सा भी फिलिस्तीन और कश्मीर और रोहिंग्या और मुसलमानों के मसले पे अगर तवज्जो होती वेस्टर्न सिविलाइजेशन की या वेस्टर्न कंट्रीज की, ये मामला जो है कब के हल हो चुके होते। लेकिन नहीं हल हुए क्योंकि उन लोगों को अपनी प्रेफरेंसेस हैं। मैं एहतराम करता हूं कनेडियन हुकूमत का, लेकिन साथ साथ इस बात पे एहतजाज करता हूं कि हमारा हक है। हमारे मुल्क में हो सकता है जमहूरियत जो है वो परफेक्ट ना हो, हम उसको तस्लीम करते हैं, उसकी एक तारीख है। हमारे मुल्क को जो है अफगानिस्तान में जंग का आला-ए-कार बनाया गया पिछले 40 साल। हमने उसकी एक कीमत अदा की है माजी में भी और आज भी अदा कर रहे हैं और पता नहीं कितनी दहाइयां अदा करते रहेंगे। वो जंग हमारी नहीं थी। वो लोग जो हमें क्रिटिसाइज करते हैं, जो हमें इस्लामिक फोबिया जिन मुल्कों में है, उनकी जंग थी। हमारी सोवियत यूनियन के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। या पिछली दहाई में जनरल मुशर्रफ के वक्त जो हमने जंग लड़ी उसमें कोई 9/11 के मुल्ज़िम में पाकिस्तानी नहीं था, ना कोई अफगानी था। लेकिन हम उस जंग में भी आलाकार बने। उस वक्त किसी का ज़मीर जो है वो वेस्टर्न कंट्री के किसी पार्लियामेंट में ज़मीर ना किसी का जागा। आज एक शख्स जो है बोलता है, मैं नहीं समझता कि वो कनेडियन पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करता है या कनेडियन नेशन की जो है एक सोच को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इस बात का यहां पे उठाना जो है हमारे लिए लाजम था। जनाब स्पीकर, पिछली हुकूमत ने ना सिर्फ पाकिस्तान में सोसाइटी को बिटरली डिवाइड किया है, बल्कि ट्रेजेडी ये है
ट्रेजेडी ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी डिवाइड कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा असासा है। इस वक्त 90-95 लाख पाकिस्तानी जो है बाहर के मुल्कों में रहता है, जिसमें मेजॉरिटी तकरीबन आधी तादाद जो है वो यूएई में और सऊदी अरेबिया में है, जो कमाई करके वहां पे भूख काट लेते हैं, धूप बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन पैसा पाकिस्तान में भिजवाते हैं। हमारा मेन सोर्स जो है वो हमारी जो है वो फॉरेन रेमिटेंस है इस वक्त डॉलर का, और वो इन 2-3-4 मुल्कों से सारी की सारी तो नहीं, लेकिन मेजॉरिटी यहां से आती है। जहां पे हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, उनके पास पासपोर्ट हैं, किसी के पास बर्तानिया का, किसी के पास अमेरिका का, किसी के पास इटली का, किसी के पास जर्मनी का, किसी के पास स्पेन का,